Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइज, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी होली टू एवरीवन। अच्छे से मनाइएगा होली का त्यौहार, सेफली खेलिएगा। एंड लेट्स सी, हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। वेट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स लेट नाइट थॉट्स बताएं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं नहीं ले रही इसको। वी हैव द डेविल, 6 of wands, यहाँ पर है 3 of pentacles, दो कार्ड्स आ गए, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर दोनों कार्ड्स है, 10 of wands है और 7 of cups है। ओके, आई फील आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर रही है, मुझे दिखाई देता है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं, रोमांटिकली आपके पर्सन किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हुए, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, ईगो दिखाया, पूरी तरीके से रूडली प्रैक्टिकली बिहेव किया, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत टॉक्सिक सा बिहेव किया इन्होंने आपके साथ। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सो बहुत टॉक्सिक बिहेव किया इन्होंने आपके साथ। एंड मुझे दिखाई देता है कि रूडली एक तरीके से ना यहाँ पर ये कि इनको उस दूसरी तरफ अट्रैक्शन हुई तो इन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट कम कर दिया और इधर बहुत रूडली बिहेव करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ हुआ है इनकी तरफ से, काफ़ी टॉक्सिक इन्होंने चीज़ों को कर दिया था, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट हाल फिलहाल मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ गाइस कि ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन वो जो इमोशनल नीड्स है ना, वो इनकी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है उधर। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको बिना बताए कहीं और किसी और से शादी कर ली। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन शादी इन्होंने किसी और के साथ कर ली है और आपको पता भी बाद में चला जब वो सारी चीज़ें हो गई उसके बाद में। तो यहाँ पर ना मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि वो जो इमोशनल नीड्स थी ना, इमोशनल नीड्स वो पूरी नहीं हो पा रही हैं इनकी, चाहे इन्होंने शादी की हो या ना की हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई देती है, या तो ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मतलब किसी और के साथ हैं रिलेशनशिप में, या किसी के साथ शादी कर लिया है। तो दोनों ही कंडीशंस में जिसके साथ शादी की है, जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में है, जो थर्ड पार्टी है, उसके साथ वो इमोशनली वो अटैचमेंट नहीं हो पा रही है, इमोशनली वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। एंड आपके पर्सन हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा इमोशनली एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है इमोशनल सपोर्ट की,
कोई ऐसा पर्सन जो अंडरस्टैंडिंग हो। देखो बिना इमोशंस के किसी भी रिश्ते में वो स्पार्क नहीं रहता, इमोशंस से जुड़ जाता है ना इंसान, तो वो मन से करता है जो भी करता है, दिल से करने की कोशिश करता है वो जो भी करता है, राइट। जब इमोशंस एक दूसरे के लिए होते हैं ना तो कहीं ना कहीं वहाँ प्यार भी बढ़ता है। बट ये कहें कि प्यार है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो प्यार नहीं है, फिर वो जस्ट एक अट्रैक्शन है ओनली। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को हाल फिलहाल इमोशनली वो सपोर्ट, इमोशनली वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो कि इनको आपके साथ मिल रही थी। एंड यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन ऑफ कोर्स अभी अपने फैसले को लेकर के, अगर इन्होंने शादी कर ली है तो अपने फैसले को लेकर के दुखी तो हैं ही। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कार्ड की एनर्जी में दुखी तो हैं ही, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये जो सबसे बड़ा डिसीज़न था मेरी लाइफ का, यही मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया है। क्योंकि कितनी ही कोशिश कर लो, इनके जो हस्बैंड या वाइफ है उनके साथ इनका बैठ ही नहीं रहा मामला, उनके साथ इनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हो रहा है इनके साथ, ठीक है। रिश्ता चल रहा है, निभा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए एक स्माइल हर कोई मेंटेन करता है, लोगों को दिखाने के लिए सबके भी सब बढ़िया है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो वही इंसान जानता है। और मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अंदर से ये पर्सन हैप्पी नहीं है, ओके। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में वापस से लौटना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जिन लोगों के पार्टनर जो हैं, देखो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो रिलेशनशिप में चाहे उन्होंने शादी कर ली हो, दोनों ही कंडीशन में अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेटर पार्टनर हो, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि ये गलत सोच के इस थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े, लेकिन आप ज़्यादा बेटर पार्टनर हो, ऐसा इनको लगता है। देखो यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो कि मुझे रिग्रेट को बताएं, रिग्रेट वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। बट हाँ, मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, अपनी उनको महसूस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी अभी तो नहीं है। अगर होगी तो बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप देख सकते हो इस पर्सन के दिमाग में 2 लोग हैं, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। सो कहीं ना कहीं अपने फैसले को लेकर के थोड़ा सा परेशान तो ये हैं। अपने फैसले को कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, गलत फैसला ले लिया। इतनी ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी नहीं दिखाई देती। अभी मैं और कार्ड्स देखती हूँ, अगर उनमें आएगी तो मैं आपको बताऊँगी, बट अभी तो नहीं दिखाई देती, ठीक है। बस ये फील करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि गलती मुझसे हो गई है, ओके। चलिए, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, आई एम सॉरी। तो ये इस बताएं और क्या कुछ एनर्जीज हैं इनकी। बॉटम ऑफ द डेक से है शेयरिंग, पॉसिबिलिटीज, नोथिंगनेस, हार्मनी, morality, and we have schizophrenia, mental stress। स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, ठीक है, स्ट्रेस में है। इनको अभी इस चीज़ को लेकर के बहुत बुरा फील होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया, ठीक है, आपके साथ बुरा बिहेव किया। इस बात को लेकर के इनको अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है एंड ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का गिल्टी एनर्जी मुझे दिखाई देती है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्पाई भी करते हैं, ये वाली एनर्जी भी है।
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं या अपनी गलती के बारे में सोचते हैं, जैसे इनको अपनी गलती याद आती है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत रिग्रेट आई थिंक फील होता है। हो जाता है ना कि काश मैं ऐसा ना करता। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम गलती कर देते हैं और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि हमने गलती कर दी, तो उसके बाद हम उसको देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें हर्ट कर रही है, बार बार वो चीज़ें हमें हर्ट कर रही है, हमें कहीं ना कहीं पछतावा दे रही हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसके बारे में ना सोचें, कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड ख्याल ही हमारे दिमाग में ना आए। तो ये जो नो थिंकनेस का कार्ड है ना, वो यही बताता है कि आपके पर्सन भी ना बचने की कोशिश कर रहे हैं आपके थॉट से। क्योंकि जैसे आपकी याद आती, जैसे आपसे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, इनको पुरानी चीज़ें याद आती हैं एंड इन्होंने जो बिहेव किया वो भी याद आता है, और डिसीज़न गलत हुआ उसका रिग्रेट अलग से होता है, और स्किज़ोफ्रेनिया फिर इनको स्ट्रेस होता है, ठीक है, एंजाइटी होती है फिर इनको बहुत ज़्यादा, फिर ये सफ़र करते हैं, मतलब इनको ना बहुत तकलीफ़ होती है उसके बाद में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये चाहते हैं हारमनी, ये चाहते हैं पीस, ये अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके रिलेटेड थॉट्स को इग्नोर करने की। बट क्या हो क्या रहा है कि जो चीज़ें हो रही है ना इनके सामने, वो इनको याद दिला देती है जो ये अभी फेस कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जहाँ इनको इमोशनली कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, इतना इमोशनली वो अटैचमेंट नहीं है कनेक्शन में, वो इमोशनल बात नहीं है, तो खुद इनको फील होता है खालीपन सा। और ऑफ कोर्स पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप रहा, उसकी भी कहीं ना कहीं याद आती है कि आपने उनको किस तरीके से इमोशनली सपोर्ट किया था। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है और हर चीज़ इनको याद भी आती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या करती है कि इनको इसमें ले जाती है कि यार मैंने जो है एक बहुत अच्छा कनेक्शन खो दिया या कोई एक बहुत अच्छा पार्टनर खो दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कम से कम सोचें आपके बारे में, ज़्यादा ना सोचें, और आपसे रिलेटेड थॉट आ जाए तो उसको इग्नोर करें या खुद को बिज़ी कर लें। अभी हाल फिलहाल ऐसा हो रहा है ना कि किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे। यहाँ पर शेयरिंग है और इसी के नीचे सौरों का कार्ड है, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, अभी अपने दिल की बात शेयर भी नहीं कर पा रहे, किसी को बता भी नहीं पा रहे कि अंदर से किस तरीके का फील कर रहे हैं, अंदर से इनको क्या फील हो रहा है, किसी से कह भी नहीं पा रहे इस चीज़ को। तो ये और इनको तकलीफ़ दे रही है। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है खुश नहीं है अपनी लाइफ में, अपने डिसीज़न के साथ खुश नहीं है, एंड इनको कहीं ना कहीं हर चीज़ का फील भी हो रहा है। अब इनको कई बार क्या लगता है कि धीरे धीरे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, थर्ड पार्टी और इनके बीच में, लेकिन ये देखते हैं कि कुछ भी ठीक होते हुए नहीं दिखाई देता। वो पर्सन आई थिंक इनके लिए इतना इमोशनल नहीं है, या उस पर्सन को इमोशनली इतना इनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, जस्ट साथ रह रहे हैं, लेकिन वो वो प्यार नहीं है, वो वाली बात नहीं है रिश्ते में। जस्ट कहने के लिए है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, या जस्ट कहने के लिए कि ये मेरा BF है और ये मेरी GF है, जस्ट सिर्फ शो ऑफ के लिए। बट वो जो एक दोनों के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, दोनों के बीच में जो एक स्पार्क होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पार्टनर पछताते तो ज़रूर हैं अपने डिसीज़न, अपने फ़ैसले को लेकर के, पछतावा इनको होता है, रिग्रेट होता है इनको बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या कुछ एनर्जीज है। The Empress, we have Two of Pentacles, Death, Knight of Cups. Wait guys, Page of Cups, King of Pentacles again.
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर ना वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उनको आपसे फिर से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया है बीच में, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में इतना कुछ हो गया है, सब कुछ ख़त्म सा जैसा लगता है। तो क्या बात करना सही रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा या नहीं, बात करना ठीक भी है कि नहीं? तो ऐसी वाली कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई देती है कि वो कहीं ना कहीं इस सोच में भी है। कई बार ही उनका मन करता है कि वो बात करें आपसे, लेकिन अभी एक तो बहुत कुछ रुकावटें आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बाद में खुद कैसे आके आपसे बात करेंगे, इनको खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी, तो ये भी हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं बात करना, लेकिन फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो ये कि वो मिलना चाहते हैं। आई थिंक वो आपसे कहें कि मुझे तुमसे मिलना है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कह ही देंगे आपसे। यहाँ पर ज़्यादातर इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है कि ये कहेंगे आपसे मिलने के लिए। लव बिलीव्स, सेकंड चांस, ये लेंगे, सेकंड चांस मांगेंगे ये, एंड ऑफ कोर्स ये आपसे मिलने के लिए कहेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आई थिंक कि काफ़ी सारी इमोशनल बातें भी आपसे करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आएगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इनको एक और मौका देते हो या नहीं देते हो। आप इनसे बात करने के लिए रेडी होते हो नहीं होते हो, मिलने के लिए रेडी होते हो नहीं होते हो, अब ये आपकी चॉइस होगी, आपका फैसला होगा। बट मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, एक और मौका ये मांगेंगे, और कुछ के लिए मुझे दिखाई देता है कि आपसे बात करना चाहेंगे एक बार ही। ओके, बहुत सारी चीज़ें ना इनकी खुद की सोच में ना बहुत बदलाव आया है, ये भी मुझे दिखाई देता है। इनकी सोच भी ना बहुत ज़्यादा बदली है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया ना, कहते हैं ना एक्सपीरियंस इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। वो लाइफ में जो इंसान लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस करता है ना, तो वो एक्सपीरियंस इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तो वही दिखाई देता है कि इन्होंने जो भी हाल फिलहाल एक्सपीरियंस किया है ना, उसने इनको बहुत कुछ सिखाया है, एंड जिसकी वजह से इनके काफ़ी सारे विचार बदले हैं, इनके चीज़ों को लेकर के नज़रिया बदला है, चीज़ों को लेकर के इनके विचार बदले हैं, ऐसा दिखाई देता है। मैं आपके लिए मैसेजेस देखूंगी यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। Rejection, forgiveness, confusion। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो। आई थिंक आप भी एक फ़ैसला लेना चाहते हो, ठीक है, बट आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो यहाँ पर। क्यों ना यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो ना फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, कि आप माफ़ करो, जो भी हुआ उसको माफ़ करो। क्यों 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 कह रहे हैं माफ़ करने के लिए? वो इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना तो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाओगे, हमेशा वो आपके जहन में रहेंगी और उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है, जो भी गलत हुआ है आपके साथ उसका यूनिवर्स देखेंगे, उसको यूनिवर्स देखेंगे अपने तरीके से। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को लाइट कीजिए, आप इतना हैवी मत रहिए, आप माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज इसलिए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाए या इनको एक और मौका दे दिया जाए। सो यहाँ पर ना आपको चीज़ों को देखते हुए करना है। मैं सिंपली एक चीज़ कहूँगी कि अगर इनकी शादी हो चुकी है, मतलब इन्होंने अगर शादी कर ली है किसी और से आपके अलावा और ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं वापस, रिजेक्ट करो। ठीक है, अपनी लाइफ को स्टक मत करो उनके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ बसा ली है, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया है, जो बड़ा डिसीजन था वो ले चुके हैं, वो मैरिड हैं और आपके साथ भी वो रिलेशन में रहे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपने आप को दोबारा से मत फंसाओ उस चीज़ में, क्योंकि वो पर्सन आपका साथ नहीं दे पाएगा। हो सकता है वो आगे कहे कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ, ये वो, बट आप जिस पर्सन ने एक बार धोखा दे दिया उस पर्सन पे दोबारा बिलीव करना, ये बहुत बड़ा धोखा है कि शादी कर ली उन्होंने किसी और से। तो इसके तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उनको एक्सेप्ट करो, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, उनके चक्कर में ना ही बढ़ो तो अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप इनको एक मौका और दे सकते हो। ठीक है, आप इनको माफ़ कर सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन कार्मिक रीज़न से भी हो जाती है। इंसान के हाथ में कभी कभी चीज़ें नहीं भी होती हैं, लेकिन अगर उसको रियलाइज़ हो जाए तो एक बार और मौका दे दो, लेकिन बार बार इसमें भी नहीं देना है, जस्ट एक बार, ओनली वन टाइम। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में उनको माफ़ कर सकते हो। तो इतना मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाकी आपका मन है, जो आपको लगता है आप वही करें, वही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।